माँ दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है। एक ऐसा शब्द जिसमें सिर्फ अपनापन, सेवा, समर्पण और प्यार झलकता है। माँ हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माँ शब्द जुबान पर आते ही एक नाम सहज ही सामने आता है और वह है मदर टेरेसा का। कलयुग में वह माँ का एक आदर्श प्रतीक थी जो आज भी प्रेम की भांति सभी के दिलों में जीवित है। वह मानव बनकर संसार में आई थी। उनके जीवन की कहानी आकाश की उड़ान नहीं है। उनके स्वर कल्पना की लहरियों से नहीं उठे थे, बल्कि अनुभूति की कसौटी पर खरे उतरकर हमारे सामने आए थे। उनकी सतत गतिशील मानवता ने उन्हें महामानव बना दिया, जिसकी पृष्ठभूमि में विजय का संदेश है। वह विजय थी अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की, मानव उत्थान की और पीड़ित मानव मन पर मरहम की। वह शांति एवं सेवा का शंखनाद थी। स्वयं के स्वार्थ से परे हटकर मदर टेरेसा ने असहाय स्थिति में जीवन काट रहे लोगों की सेवा की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था एग्नेस गोंजा बोयाजू। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल थी, भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वह अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। 1928 में केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने लोरेटो बहनों के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था। वहीं मदर टेरेसा इंग्लिश भी सीखती थी और ईसाई धर्म प्रचारक बनने की राह में चल पड़ी। लोरेटो बहनें भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करते थे। घर से निकलने के बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहनों और अपनी मां को नहीं देखा था। 1934 तक उनका परिवार स्कोपजे में ही रहता था और इसके बाद वे अल्बेनिया से टिराना में चले गए। सन 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और दार्जिलिंग में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहीं हिमालय की पहाड़ियों के पास सेंट टेरेसा स्कूल में वे बंगाली सीखी और वहां बच्चों को पढ़ाती थी। 24 मई 1931 को उन्हें पहली बार सन्यासिनी की पदवी मिली और इसके बाद उन्होंने अपना मूल नाम बदलकर टेरेसा ही रखा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक संत थी जिन्होंने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय कालचुता में ही बिताया, जहां उन्होंने कई समाज सेवी संस्थाओं की स्थापना भी की। 1979 में ही टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और तभी से वह काफी लोकप्रिय बन गई। उनका भगवान में बहुत भरोसा था। उनके पास बहुत पैसा या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एकाग्रता, विश्वास, भरोसा और ऊर्जा थी जो खुशी से उन्हें गरीब लोगों की मदद करने में सहायता करती थी। निर्धन लोगों की देखभाल के लिए सड़कों पर लंबी दूरी वो नंगे पैर चलकर तय करती थी। लगातार कार्य और कड़ी मेहनत ने उनको थका दिया था, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी। भारत आकर उन्होंने दीन दुखियों और सामाजिक तिरस्कारों से जूझते हुए लोगों को एक माँ का सच्चा प्यार दिया। कोढ़ी, अपाहिज, वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए मदर टेरेसा ईश्वर का प्रतिरूप बनी। जिन कोढ़ियों के शरीर से मवाद रिश्ता था, घावों पर मक्खियां भिनभिनाती थी, जो नित्य प्रति मृत्यु की अभिलाषा में जीवित थे, उन्हें समाज ने तिरस्कृत किया। उनके समीप से गुजरना भी उनके लिए दुष्कर था, परंतु मदर टेरेसा साधारण संसारी नहीं थी। उन्होंने उन कोढ़ियों को न सिर्फ छुआ बल्कि उनकी सेवा शुश्रूषा भी की। मदर टेरेसा ने समय समय पर भारत एवं दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर भी दखल दिया। भ्रूण हत्या के विरोध में भी सारे विश्व में अपना रोष दर्शाया एवं अनाथ अवैध संतानों को अपनाकर मातृत्व सुख प्रदान किया। उन्होंने फुटपाथों पर पड़े हुए रोते सिसकते रोगी अथवा मरणासन असहाय व्यक्तियों को उठाया और अपनी सेवा केंद्रों में उनका उपचार कर स्वस्थ किया। पीड़ित एवं दुखी मानवता की सेवा ही
उनके जीवन का व्रत था। दया की देवी, दीनहीनों की माँ तथा मानवता की मूर्ति मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते थे। मदर शांति की पैगंबर एवं शांतिदूत महिला थी। वे सभी के लिए मातृ रूपा एवं मातृ हृदया थी। परिवार, समाज, देश और दुनिया में वह सदैव शांति की बात किया करती थी। विश्व शांति, अहिंसा एवं आपसी सौहार्द की स्थापना के लिए उन्होंने देश विदेश के शीर्ष नेताओं से मुलाकातें की और आदर्श शांतिपूर्ण एवं अहिंसक समाज के निर्माण के लिए वातावरण बनाया। कहा जाता है कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मदर टेरेसा ने भी पालने वालों की ही भूमिका निभाई। अनेक अनाथ बच्चों को पाल पोसकर उन्होंने उन्हें देश के लिए उत्तम नागरिक बनाया। ऐसा नहीं है कि देश में अब अनाथ बच्चे नहीं हैं, लेकिन क्या मदर टेरेसा के बाद हम उनके आदर्शों को अपना लक्ष्य मानकर उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते? मदर टेरेसा ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। प्रार्थना उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखती थी, जिससे उन्हें कार्य करने की आध्यात्मिक शक्ति मिलती थी। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था। उन्होंने अपनी शिष्याओं एवं धर्म बहनों को भी ऐसी ही शिक्षा दी कि प्रेम की खातिर ही सब कुछ किया जाए। उनकी नज़र में सारी मानव जाति ईश्वर का ही प्रतिरूप है। उन्होंने कभी भी अपने सेवा कार्य में धर्म पर आधारित भेदभाव को आड़े नहीं आने दिया। जब कोई उनसे पूछता कि क्या आपने कभी किसी का धर्मांतरण किया है, वे कहती थी, हाँ, मैंने धर्मांतरण करवाया है, लेकिन मेरा धर्मांतरण हिंदुओं को बेहतर हिंदू, मुसलमानों को बेहतर मुसलमान और ईसाइयों को बेहतर ईसाई बनाने का ही रहा है। असल में वे हमेशा इंसान को बेहतर इंसान बनाने के मिशन में ही लगी रही। मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थी। उन्हें उनके शरीर से घृणा नहीं होती थी। उनके हृदय में दया और प्रेम का ऐसा सागर उमड़ता था कि रोगी स्वयं को निरोगी समझने लगते थे। मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, मानव सेवा। सर्वधर्म संभाव की भावना को वे दीन हित में समाहित रखती थी। उनके सेवा उद्देश्य वाले जीवन में सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने डटकर इन बाधाओं का मुकाबला किया। हर अच्छे कार्य के आरंभ में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाधाएं ही उद्देश्य की तरफ अग्रसर होने का साहस देती हैं। मदर टेरेसा ने ऐसी अनेक बाधाओं को अपनी दृढ़ता, सेवा और स्नेह से पराजित किया। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं थी। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा भी किया। उनकी मान्यता थी कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से स्वयं सेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का कार्य कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करे, भूखों को खिलाए, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाए, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया था। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें ने शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पटन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किए। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उनकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी थी। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदय घात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती गई। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया पद का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। मदर टेरेसा मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती थी और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने प्रेम और दया रूपी दवा से व्यक्ति और समाज को रोग मुक्त किया। उनका कहना था,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा काम कर रहे हैं। जब तक आप वह काम कर रहे हैं तब तक वह दुनिया में अच्छाई और सकारात्मक को बढ़ाएगा। नफरत और गुस्से से भरी दुनिया में अच्छाई और सकारात्मकता की थोड़ी सी भी बूंद का हमेशा बहुत अच्छा स्वागत किया जाएगा। इन दिनों अच्छे लोग दुर्लभ हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी दुनिया में सकारात्मकता जोड़ने के लिए एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। हालांकि आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा काम आपको छोटा और निरर्थक लग सकता है, लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब पूर्ण दुनिया हो सकता है।